एपिसोड 6 दर्द मोहब्बत। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जीबिशन के पहले दिन नैना सबकी नजरों का केंद्र बनी रही। उसकी मासूमियत, उसकी कला और उसकी अलग पहचान ने उसे सभी प्रतियोगियों से आगे खड़ा कर दिया था। दिन ढलते ढलते नैना पहले स्थान पर थी और यही बात कई लोगों की आंखों में जलन भी भर रही थी। दूसरा दिन एग्जीबिशन। आज एग्जीबिशन का दूसरा दिन था। कल आखिरी दिन जजेस का फैसला होना था और वही तय करता कि इस 3 दिन की मेहनत का विजेता कौन बनेगा। इसी वजह से आयोजकों ने दूसरे दिन की शाम एक भव्य पार्टी रखी थी। सभी प्रतिभागियों, कलाकारों और खास मेहमानों के लिए। पूरा दिन फिर से नैना के नाम रहा। आज भी वही सबसे आगे थी। लोग उसकी कला को देखकर हैरान थे। एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती, लेकिन सिर्फ छूकर महसूस करके मिट्टी में जान डाल देती है। रात की पार्टी होटल टेरेस। शाम होते ही नैना और सिमरन तैयार होकर पार्टी में पहुंची। पार्टी होटल के टेरेस पर थी। नैना ने लाइट पिंक कलर की फुल स्लीव एंकल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी सादगी और मासूमियत आज और भी ज्यादा निखर रही थी। सिमरन ने ब्लैक कलर का नी लेंथ वन पीस पहना था, जो वह दोपहर में मार्केट से लाई थी। दोनों एक साइड बैठ जाती हैं। सिमरन नैना को सॉफ्ट ड्रिंक थमा देती है और खुद एक ड्रिंक लेकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है। धीरे धीरे सिमरन मस्ती में डूब जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक कब हार्ड ड्रिंक में बदल गई, उसे खुद पता नहीं चलता। इधर नैना, वो ऐसी जगहों की आदी नहीं थी। तेज म्यूजिक, शोर, भीड़ सब उसे बेचैन कर रहा था। वो धीमे से आवाज लगाती है, सिमरन, लेकिन म्यूजिक उसकी आवाज को निगल जाता है। कुछ देर बाद नैना खुद ही उठती है। दीवार पकड़कर साइड से निकलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो टेरेस से नीचे टॉप फ्लोर तक पहुंचती है और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में खींच लिया। फ्लैशबैक एंड वर्तमान होटल रूम। नैना अचानक होश में आती है। वो बाथरूम में बैठी हुई थी और बीती रात की यादों से उसका शरीर कांप रहा था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। नैना, क्या बाथरूम में ही सो गई है? बाहर आ जा, मुझे भी फ्रेश होना है। ये आवाज सिमरन की थी। नैना डरते हुए बोलती है, आ आई, बस 5 मिनट। वो जल्दी जल्दी शावर के नीचे जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर आकर वो चुपचाप पलंग पर बैठ जाती है, सिर झुका हुआ। डर इस बात का कि अगर सिमरन ने पूछा, रात भर कहाँ थी, तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन सिमरन भी चुप थी, क्योंकि सच ये था कि जब नैना रूम में आई थी, उस वक्त सिमरन खुद रूम में नहीं थी। वो किसी और के साथ किसी और कमरे में पूरी रात रही थी। दोनों एक दूसरे से सवाल नहीं करती, क्योंकि दोनों के अपने अपने राज थे। एनएस ग्रुप, 25वीं मंजिल। अगली सुबह 25 फ्लोर की ऊंची बिल्डिंग के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था एनएस ग्रुप। 25वीं मंजिल के एक केबिन में एक आदमी ग्लास वॉल के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए बाहर देख रहा था। उसके पीछे खड़ा शख्स डर से कांप रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। तभी ठंडी सख्त आवाज गूंजती है, मुझे अभी के अभी कल की फाइल चाहिए। 30 मिनट में अगर फाइल मेरे टेबल पर नहीं आई तो वाक्य अधूरा रह जाता है। पीछे खड़ा आदमी घबराकर बाहर भागता है। कुछ देर बाद एक फाइल लेकर वापस आता है।
सामने कुर्सी पर बैठा शख्स और कोई नहीं, नक्श सिंघानिया। उसके सामने खड़ा था राका। राका बोलता है, बॉस, ड्रग्स की डील पूरी हो चुकी है। जॉन से आप मिल चुके थे। आपको बताया गया था कि जॉन भीड़ वाली जगहों पर ही मिलता है। वो एक साथ दो डील नहीं करता। राका की आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन कल रात जो हुआ, उसके बारे में आप सब जानते हैं। राका सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। फ्लैशबैक, द फर्न होटल, प्राइवेट रूम। प्राइवेट रूम में नक्श और जॉन आमने सामने बैठे थे। एसी चल रहा था, फिर भी माहौल गर्म था। जॉन गुस्से में बोलता है, मिस्टर सिंघानिया, मुझे इस तरह की मीटिंग पसंद नहीं। नक्श वाइन का घूंट लेते हुए मुस्कराता है। क्या करूं जॉन? मैं पब्लिक में जाता हूं तो लोग मेरी नजर में आ जाते हैं और फिर भगवान उन्हें अपने पास बुला लेता है। नक्श की हंसी कमरे में गूंजती है। जॉन की रूह कांप जाती है। नक्श फाइल पर साइन करता है। राका फाइल जॉन के मैनेजर को देता है। लेकिन नक्श के शरीर में अजीब बेचैनी होने लगती है। नशा, गर्मी, ब्लर होती नजर। उसे समझ आ जाता है, उसे ड्रग्स दिया गया है। राका डॉक्टर को बुलाने जाता है। इधर नक्श अकेला कमरे से बाहर निकलता है। तभी पायल की आवाज। बिना देखे वो हाथ पकड़ता है और लड़की को अपने कमरे में खींच लेता है। फ्लैशबैक एंड। नक्श की आंखें खुलती हैं, लाल, गुस्से और यादों से भरी हुई। और कहीं दूर नैना का टूटा हुआ दिल खामोशी से रो रहा था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए दर्द-ए-मोहब्बत।